हेलो जुबिन जी, कैसे हो आप। आज 13 सितंबर है और सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने अभी बालों में कॉम्ब नहीं किया। कल भी नहीं की कंघी, 2 दिन हो गए कंघी नहीं करी। अभी सोच रही थी सिर धोऊं मैं, लेकिन फिर बस ऐसे ही होता है ना, मूड चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार, अभी नहीं मन कर रहा, पहले मैं आपसे बात करूँगी। और ये देखो मेरा बेटा भी सो रहा है। आज भी मैंने इसकी छुट्टी करवा दी है। अभी सैटरडे संडे है, उसके बाद मंडे से मैं रेगुलर इसको स्कूल भी भेजूंगी, ट्यूशन भी भेजूंगी। बीच में अभी मैंने इसकी काफ़ी दिन बीच में छुट्टी करवा दी क्योंकि ये बीमार चल रहा था। अच्छा, मैं एक बात बोल रही जुबिन नोटियाल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना जैसे कैंसर हो। आप मतलब लोग कहेंगे, आप भी मतलब सोचोगे कि ऐसे अपने आप से कैसे अज्यूम कर रही है। मेरे को ना 2 साल से ना अपर बैक पेन हो रहा है। अपर बैक पेन मतलब लोअर बैक पेन ही, अपर बैक पेन। और सोते हुए ना मतलब मैं मतलब पूरी रात लगा लो सुबह तक मेरे को ना कमर में दर्द, नीचे नहीं ऊपर कमर में दर्द, मतलब यहाँ से दर्द शुरू हो रहा है और यहाँ अपर बैक पेन तक पूरा मतलब पेन हो रहा है। इस तरीके से मुझे पेन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ना कैंसर हो गया हो, जैसे मतलब ट्यूमर वगैरह कुछ बन रहा हो बॉडी में। और उस वजह से ना मतलब मेरे को ये मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कम से कम ये प्रॉब्लम तो मेरे को बहुत लंबे टाइम से है, 2 साल से है, लेकिन पहले कम थी, अब धीरे 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 बढ़ती जा रही है। और मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि मैंने अपने हड्डियों के टेस्ट करवाए थे। मैंने एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवाया, लेकिन मैंने अपने हड्डियों के टेस्ट करवाए थे। उसमें अर्थराइटिस भी नहीं है, मेरा आर फैक्टर भी ठीक है। वो जो बेसिक टेस्ट थे वो सारे मेरे ठीक आए थे। तो उसमें ना मेरे को मतलब मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ कि ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्योंकि कल रात की बात बताती हूँ। कल रात को क्या हुआ कि मैं सो रही, सोते सोते ना एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल काम करना बंद कर गया है। और मतलब मेरा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये अपने आप जाम हो गया है। मतलब वो मतलब मूवमेंट ही नहीं हो रही है पूरी, मतलब अपर मतलब मूवमेंट हो ही नहीं रही है पूरा। मतलब मतलब दिल धड़क ही ना नहीं रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब फील नहीं हुआ, एक्चुअल में हुआ मेरे साथ। मैं उस चीज़ को उठी हूँ, उठ के मैंने इस तरीके से बहुत बार ऐसे ऐसे हाथ करके मतलब मैंने ऐसे किया कि पंप हो जाए, फिर से मेरा दिल काम करने लग जाए, ये फिर से बीट्स ढंग से करने लग जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे रुक गया हो, जैसे कुछ रुकावट आ गई हो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से मुझे फील हुआ। तो मैं उठी, उठने के बाद पहले तो मैं करवट भी नहीं बदल पा रही, मैं ऐसे सीधी लेटी हुई थी ना। मैंने ऐसे भी टर्न बहुत मुश्किल से करी है, एफर्ट लगा के रात को, क्योंकि मेरा वो भी नहीं हो पा रहा था रात को। क्योंकि मेरा एकदम से क्या हुआ कि मतलब बहुत तेज, और अभी भी होता है मेरे, पता है। मैं ये चीज़ तो मैंने कई काफ़ी सालों से नोटिस कर रही हूँ, मेरे इस साइड दर्द होता है एकदम से, जैसे अंदर से बाहर दर्द निकलता हो, एक सीवर शार्प मतलब पेन अंदर से, जैसे दिल में दर्द हो रहा हो, अंदर से बाहर आ रहा हो दर्द। इस तरीके का दर्द मुझे बहुत बार होता है। जैसे कई बार तो क्या आता है, जैसे बर्तन धो रही हूँ, कुछ भी काम एक्टिविटी करूँगी, तब भी मुझे दर्द होने लग जाएगा दिल में, हर्ट में एकदम से। तो ये चीज़ तो चलो मुझे हो रही थी। बट अब पता है क्या हुआ, मुझे जो मतलब कल मैंने फील किया वो तो मैंने कभी भी फील नहीं किया। उसके बाद मैं एकदम से वॉशरूम में जाती हूँ, उसके बाद भी मेरा ये चीज़ नहीं काम कर रही है। मतलब मेरा अपर ये वाला हिस्सा मतलब बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहा है, मेरा ये हर्ट वाला हिस्सा बिल्कुल ही। जैसे मतलब मैंने उसको ऐसे 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 हिला हिला के थोड़े कुछ मतलब कुछ मिनट मुझे लग गए, मतलब इस तरीके से, तब जाके। और ऊपर की बॉडी में बहुत तेज पेन हो रहा था। कई बार ऐसा लगता है जैसे मतलब होता नहीं, जैसे अंदर अंदर मतलब अंदर से जैसे मतलब पेन इस तरीके से। तो एंड आई एम 31, है ना, 31 साल की हूँ। 2-3 साल से हो रहा है मुझे इस तरीके की चीज़ें। और आजकल कैंसर कितना चल भी रहा है, आपको पता है। हिना खान को भी कैंसर हो गया है, और वो भी मतलब इतनी आम बात हो गई है कैंसर होना। और मुझे तो लगता है मेरी तो किस्मत बहुत ख़राब है। जो बीमारी किसी मतलब लाखों में से किसी के साथ कुछ होना होता है ना, करोड़ों में से किसी के एक के साथ होना होता है ना, वो हमेशा मेरे साथ हो जाता है। मतलब आप लोग कहोगे कि निधि इतना नेगेटिव सोच रही है, बट मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूँ। आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को, इसीलिए मेरी सोच भी नेगेटिव हो गई है इस मामले में। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि मतलब जो चीज़ मेरे किसी के साथ नहीं होती ना, वो मेरे साथ होती है। अब ये रीज़न है कि मेरे को ऐसा मतलब लग रहा है कि यार अब उसको हुआ है तो मेरे को भी वही सिम्टम्स हो रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना के चीज़ बता रही हूँ। एक हो ना कि आपको लग रहा हो कि बहम है, बहम तो कतई नहीं है, वो तो मेरे को कई सालों से रहा है। मतलब मेरे को ना गद्दा भी बदल के देख लिया मैं ना, गद्दे भी मैंने नए खरीदे। मेरे को लगा मैं भी पहले स्टार्टिंग में मेरे को लगता था शायद ये गद्दे कंफर्टेबल नहीं है, तब मुझे इस तरीके से पेन हो रहा है। और अभी मैं गई थी डॉक्टर को मैं दिखाने, बीच में गई। वो टेस्ट तो हमारे यहाँ पे ना क्या है, हिसार में हूँ मैं,
जल्दी से टेस्ट तो कोई करता ही नहीं है, मतलब मैं बोल भी दूंगी ना ये टेस्ट कर दो, फिर भी नहीं जल्दी से करते कोई टेस्ट डॉक्टर। वो सीधा ये बोल देते हैं। मैं गई ना, मेरे को देख के उन्होंने बोला कि आपके ना बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, कमजोरी होगी शरीर में, इसीलिए कमजोरी की वजह से आपको इस तरीके से ये दिल में दर्द हो रहा है, मतलब हार्ट में पेन हो रहा है, ये बॉडी पेन हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ यार, मैं तो पूरा दिन खाती रहती हूँ, पीती रहती हूँ, मैं मान भी गई चलो ठीक है कोई कमजोरी होगी, बट मुझे देख के कहीं से लग रहा है मैं कमज़ोर हूँ। मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैं मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मैं तो वीकनेस तो मुझे कभी ऐसे फील नहीं हो रही, लेकिन मेरे को तो पेन हो रहा है ना, तो वो वीकनेस कैसे हुई। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने सोचा चलो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यार कोई मतलब ढंग से एक डायग्नोसिस नहीं मिला मुझे। एक होता है ना कि मतलब प्रॉपर, कुछ टेस्ट मैंने सरकारी में करवाए थे, यहाँ हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री में हो जाते हैं, 5 रुपये पर्ची के लगते हैं, तो यहाँ से करवाए थे मैंने टेस्ट, उसमें एक्सरे नहीं हुआ था, 5-7 टेस्ट हुए थे। हाँ वो सारे टेस्ट की रिपोर्ट मेरी ठीक आई थी, उसमें मेरा आई थिंक ये सब था, मतलब KFT था, और भी मतलब ये सारे बेसिक जो टेस्ट होते हैं 5-7 टेस्ट जो मतलब करवाए जाते हैं वो सारे थे, R फैक्टर टेस्ट था, ब्लड टेस्ट था, वो सब तो मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई थी। लेकिन मेरे को जो मतलब चीज़ मतलब ऐसे खटक रही है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो है कि मैंने अभी तक एक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, या फिर ये लगा लो एक्सरे नहीं करवाया जिसमें प्रॉपर दिख जाए कि कुछ अंदर कुछ बन तो नहीं रहा है शरीर में। वो चीज़ का मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं खाली बैठी सोचती हूँ कि यार अगर ये कैंसर होगा ना, तो मैंने कितना 2 साल से मेरे हो रहा है ये प्रॉब्लम, और मैंने बिल्कुल लापरवाही करती, तो अब तो अगर मैं जाऊँगी ना तो वो स्टेज 4 पे मिलेगा पक्का, कैंसर भी स्टेज 2 तक भी नहीं मिलेगा, स्टेज 3 से भी पार कर चुकी होंगी अब तक तो मैं। मेरे को ऐसे भी डर लगता है, फिर मैं सोचती हूँ यार कि अगर मैं स्टेज 4 पे होंगी तो वैसे भी मुझे मरना ही है, फिर तो मैं वैसे भी मरी जाऊंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये भी ये सोच के भी नहीं मतलब अपने डायग्नोसिस अच्छे से करवा रही, मेरे को ये लग रहा है यार मैं अगर ये सच में कैंसर हुआ, जो मुझे कई बार मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आई थिंक ये ब्रेस्ट कैंसर है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मतलब या फिर लंग्स कैंसर है, इन दोनों में से कोई एक कैंसर मुझे लग रहा है कि ये पक्का पाएगा, तो तभी मुझे ना इस तरीके से मतलब पेन हो रहा है। कल तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, मेरा जकड़ गया पूरा ऊपर का हिस्सा। तो मैं ये चीज़ सोच रही हूँ अगर ये वैसे भी कैंसर हुआ तो मेरे पास तो वैसे भी पैसे नहीं है कीमोथेरेपी करवाने के, रेडियोथेरेपी ये सब करवाने के, मैं तो वैसे भी मरी जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है और कोई भी नहीं है, और मेरी कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, कोई सेविंग भी नहीं है, मैं कहाँ से क्या करूँगी, और फिर अपने आप को संभाल लूँगी, अपना बच्चा संभाल लूँगी, क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ अपने बच्चे के साथ। फिर अगर मेरे को कीमोथेरेपी वगैरह ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में आई, करना पड़ा, तो फिर मैं जाऊंगी कैसे हॉस्पिटल, ना मेरे पास पैसे होंगे, और फिर 4th स्टेज पे तो वैसे भी इंसान 2-4 साल बाद मर ही जाता है ना, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4-5 साल ही जीता है, कम ही साल जीता है 4th स्टेज पे। तो मैं सोच रही हूँ उससे बढ़िया ऐसे ही ठीक है ना, किसी दिन रात को अपने आप ही मर जाइयो नींद में ही मर जाइयो, धड़कन अपने आप बंद हो जाएगी। तो मतलब मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहती हूँ, मतलब ये मैं नेगेटिव मेरी सोच नहीं है कि आप सोचो कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही ऐसी मतलब है हाइपोकॉन्ड्रियक है, तो मैं हाइपोकॉन्ड्रियक नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा मतलब जब तक आपको मतलब एक माइंड में तो होता ही है ना कि यार आपको दर्द हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि क्यों हो रहा है। कई बार तो मुझे इतना डर लगता है, मैं ना पता है काम तो करती रहती हूँ, देखो वीडियोस बनाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि यार मैं वीडियोस बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ यहीं छोड़ के ऊपर पहुँचने ही वाली हूँ, जाने ही वाली हूँ, क्या करूँ। मतलब एक तो पता है खुद पे पैसे खर्च करने का जी भी नहीं करता, सही बता रही हूँ। मेरा ना प्राइवेट हॉस्पिटल में चली जाऊँ तो वो क्या है ना, वो सारे टेस्ट दोबारा करेंगे, मतलब कम से कम मेरा 5-6 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। अब उस चीज़ से मैं सोचती हूँ यार इतनी मेहनत से तो मैं पैसे कमाती हूँ, और उसमें एक साथ 5-6 हज़ार रुपये, यार मेरा तो दिल ऐसे ही, मुझे कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा ना सोच के इतने पैसे लग जाएंगे। अब इस चक्कर में मैं टेस्ट भी नहीं करवा रही हूँ, ये सोच के कि यार मतलब इतने सारे पैसे लग जाएंगे, प्राइवेट में जा नहीं रही। और सरकारी में जो टेस्ट है ना वो प्राइवेट वाले मानते ही नहीं है। मैं गई थी एक बार हॉस्पिटल में, प्राइवेट वाले ऐसे बोलते हैं हमें पुरानी रिपोर्ट भी नहीं देखते हैं सरकारी की। अब मान लो मैंने 10 टेस्ट करवा लिए, 3-4 हज़ार रुपये तो बचेंगे ना, सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, लेकिन फिर वो प्राइवेट में नहीं चल रही हैं। मतलब प्राइवेट वाले शुरू से सारे टेस्ट करते हैं। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ इस मामले में कि मैं सोच रही हूँ मैं एक बार ना सरकारी में ही जाती हूँ दोबारा से, बट सरकारी हॉस्पिटल में जाके उनको कहती हूँ मेरा एक एक्सरे कर दो। आई थिंक एक्सरे में सब कुछ आ जाता है ना, अगर कुछ हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होना तो चाहिए, एक्सरे में आ जाता है, या एक अल्ट्रासाउंड करवा लूँ,
अल्ट्रासाउंड रहने देती हूँ, एक्सरे करवा लूँ। फिर मेरे को आलस आ जाता है, मैं सोचती हूँ मतलब मैं दिन में मेरे को आलस आ जाता है, मैं सोचती हूँ यार छोड़ ना, बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे। और रात को जब दर्द हो रहा होता है उस टाइम सोचती हूँ नहीं कल डॉक्टर के जाऊँगी। मेरे को पता नहीं, ऐसे मैं सोचती रहती हूँ कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ भी मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या पता अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाए, क्या पता ऐसे ही हो। बट मुझे अंदर से खुद को अच्छा फील नहीं हो रहा है। मुझे सच में ऐसे लगता है कि यहाँ मेरे कुछ अटक रहा है, इधर कुछ अटका हुआ है, मेरे को ऐसा फील होता है पूरा टाइम। जैसे मैं अपना मतलब इस तरीके से मैं ऐसे हाथ मूव कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ अटक रहा है मेरे मतलब दिल की तरफ कुछ। तो क्या पता ये कुछ ट्यूमर हो या कुछ गांठ हो या कुछ समथिंग, तो वो चीज़ तो डॉक्टर की क्लियर होगी ना जाके। तो वो चीज़ मैं मतलब डिले करे जा रही हूँ 2 साल हो गए डिले करते हुए। तो अब मन भी नहीं करता जाने का। मैं सोचती हूँ ऑलरेडी काफ़ी डिले कर चुकी हूँ, क्या करूँ समझ ही नहीं आता। बच्चे के साथ मन ही नहीं करता यार, हॉस्पिटल जाने का ही मन नहीं करता है मेरा। एक तो इतनी बैठो 2-2 घंटे सीटिंग में बैठो, उसके बाद फिर धक्के खाओ, वहाँ पे एक्सरे करवाओ, यहाँ पे जाओ उधर जाओ, अकेले जाना वो भी छोटे से बच्चे को ले लेके घूमना आसान नहीं होता। वहाँ पे पर्ची कटवाओ, वहाँ लाइन में लगो, कितना कितना झंझट होते हैं। बस उन झंझटों के कारण ही, और फिर टाइम कितने घंटे लग जाएंगे ना, सारे घर के काम रह जाएंगे। बस वही चीज़ें सोच सोच के बस मैं नहीं जा रही। मैं सोचती हूँ यार जाने दे, कोई नहीं देखा जाएगा कर करके, कि ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी है। तो क्या हो सकता है, क्या ये सच में कमजोरी हो सकती है क्या? मतलब एक डॉक्टर से मिली, उसने तो कहा, मतलब उसने कोई टेस्ट नहीं करा मेरा, सीधा कह दिया ये वीकनेस होगी। तो क्या पता ये वीकनेस हो, तो मैं पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब क्या बोलूँ अब मैं। ठीक है चलो देखा जाएगा, मन ही नहीं करता। मतलब मैं भी ऐसी हूँ, मैंने ना आज मेरा प्लान बन रहा है मेरी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाने का, और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि हाँ यार मैं कपड़े लाऊंगी खुद के लिए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाऊंगी। मतलब वहाँ मेरे को टाइम मिल जाता है जाने का, बाजार भी चली जाऊंगी, शॉपिंग भी कराऊंगी, लेकिन हॉस्पिटल जाने का पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता। चलो जुबिन जी, कल मिलती हूँ अब आपसे, ध्यान रखना अपना खूब सारा, बाय बाय, टेक केयर।